हरे कृष्ण। अक्सर भक्ति को लेकर लोग सोचते हैं कि ज्यादा भक्ति करने से भगवान शीघ्र मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा ना तो पूरा सत्य है और ना ही पूरा असत्य। पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहने के लिए आवश्यक है कि आपने बाकी सभी कुछ त्याग दिया, लेकिन ऐसा करना किसी भी गृहस्थ के लिए असंभव सा है। तो क्या कम कम पूजा करना चाहिए या ज्यादा ज्यादा? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। यूं तो सभी का पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन कभी कभी तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा होता है और कभी कभी कई दिन हुए भगवान को देखा तक। बस यहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। तुम 2-4 दिन मंदिर गए, भगवान को लगा कि तो ये अच्छा बच्चा हो गया है, रोज मिलने आ रहा है, और फिर भगवान भी आपका इंतजार करने लगते हैं कि मेरा लाडला बेटा आ रहा होगा, और आप जाते हो भूल। 4 दिन तो भगवान जी का अभिषेक, 5वें दिन भगवान जी को पानी भी नहीं है। तो ये भक्ति नहीं कही जा सकती। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और यहाँ आपका सेंस होता है कि प्रभु समय मिला तो फिर मिलेंगे, वरना आप अपने घर, हम अपने घर। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि खरगोश एक बार में दौड़ा चला गया और फिर बस रुककर पूरी मेहनत बेकार कर दी। पूजा के लिए अपना सबसे छोटा स्टैंडर्ड सेट कीजिए और प्रण लीजिए कि कम से कम उस स्टैंडर्ड को हर हाल में फॉलो करना है, चाहे जो हो जाए। अगर आपने प्रण लिया है कि भगवान को रोज कम से कम नमस्कार तो करना ही है, तो कम से कम उस नमस्कार के प्रण को जीवन भर निभाने की कोशिश करें। मतलब साफ है कि भक्ति का एक स्टैंडर्ड अपने हिसाब से अपने लिए सेट कीजिए और जीवन भर जितना हो सके उतना उस स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए। ध्यान रखिए, भक्ति व्यक्तिगत होती है, अपने हिसाब से कीजिए। जितना ज्यादा हो सकती है उतनी कीजिए, लेकिन कम से कम वाले स्टैंडर्ड को जीवन भर बना के रखें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 लोगों को चैनल से जोड़ने का प्रण लें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा साहस है। हरे कृष्णा।